महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। यह माननीय हम में से अनेकों ने बाबा जी के व्यक्तित्व के मानवीय पक्ष के ही दर्शन किए हैं। यह कहने का यह अर्थ भी नहीं है कि हम में से कोई उनके दैवी पक्ष के दर्शन का अधिकारी नहीं है। संत के मानव देह में ही उसका दैवी व्यक्तित्व भी स्थित होता है, किंतु उसके दोनों पक्ष एक से नहीं होते हैं। मानवीय पक्ष का नीचे का भाग दैवी पक्ष के शिरों से भाग बहुत दूर होता है। इन दोनों पक्षों का सम्मिलन तो अंतरात्मा में होता है। अति मानवों में कुछ दैवी गुण मानवीय गुणों से अभिन्न रहते हैं, जहाँ दैवी और मानवीय गुणों का अंतर नष्ट प्राय रहता है। यह मैं बाबा जी के बारे में अपने स्वयं के अनुभव सुनाता हूँ। मैंने उन्हें कभी अति मानवीय अथवा दैवी वेश धारण किए कभी नहीं देखा है, किंतु मैंने उनकी करुणा और प्रेम की अनुभूति अवश्य की है। बाबा जी सदैव ही दूसरों के कष्टों को भुगतने और उसे दूर करने के लिए तैयार रहे हैं। उन्होंने दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेकर उसे भोगा है। उनका शरीर कष्टों और पीड़ा का मधुछत्ता बना रहा है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी शारीरिक अथवा मानसिक व्याधि से पीड़ित अवश्य रहता है, किंतु कुछ लोगों की मानसिक अथवा शारीरिक भूख और रोग असाध्य होते हैं। बाबा जी का इसे दूर करने का दृष्टि परक साधन लोगों की क्षुधा शांति करना, रोगियों के लिए औषधियों की व्यवस्था करना और असहाय व्यक्तियों को धन अथवा सामान देना था। उनके जीवन की आश्रमों में बिताई जाने वाली अत्यल्प अवधि भूखों को भोजन देने, रोगियों की शुश्रूषा करने में व्यतीत होती थी। ठीक वैसे ही जैसे घर के मुखिया को अपने परिवारजनों की चिंता करने में व्यतीत होना चाहिए। जो लोग उनके आश्रम जाया करते थे, विशेष कैंची धाम में उन्होंने देखा है किस तरह प्रसाद का वितरण बिना किसी भेदभाव के पूरे दिन निरंतर होता रहता था। कुछ लोगों के लिए यह प्रसाद होता था जिससे उनका आध्यात्मिक अन्यन होता था, और अधिकांश व्यक्तियों के लिए तो यह उदर पोषण का संपूर्ण उपक्रम भोजन की इतनी मात्रा में वितरण कुछ लोगों के अनुसार बर्बादी थी। किंतु बाबा जी अपने इस आग्रह पर दृढ़ रहते थे कि पर्याप्त मात्रा में भोजन दिया जाए। बाबा जी कहते रहते थे कि दादा और अधिक दो और अधिक दो, इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा जी भोजन को कभी नष्ट न होने की अनुमति नहीं देते थे। भोजन नष्ट होने के बारे में उनके विचार अलग ही थे। अतः भंडारा चलता रहता था और क्षुधातुरों को भोजन मिलता रहता था। कुछ लोगों का विचार था कि बाबा जी का कैंची और भूमिया घर में आश्रम बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि वह शिल्पकारों के संपर्क में रहें। शिल्पकार उन्हें उपदेशकों के बड़ी सरलता से शिकार बन जाते थे और उन्हें पाव रोटी या बिस्कुट दे जाया करते थे। भूमिया धार में कई भंडारों के बाद एक दिन उन्होंने कहा, दादा अब उन उपदेशकों ने यहाँ आना भी बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अनुभव कर लिया कि उनकी डबल रोटी और बिस्कुट हमारे हलवा और पूड़ियों का सामना नहीं कर सकेंगे। उनके पास लोगों की पीड़ा और कठिनाइयों को दूर करने के अन्य बहुत से उपाय थे। ये उपाय वह लोगों की दृष्टि बचाकर ही करते थे, किंतु दीनहीनों के लिए सहायता निरंतर चालू रहती थी। कभी कभी कोई किसान आकर कहता, मेरे बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया है, मैं उसके बिना अपने खेती नहीं जोत सकता हूँ। खेत ही हमारी जीविका का एकमात्र साधन है। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं दूसरा बैल खरीद सकूं। कोई बूढ़ी महिला आकर कहती है, मैं बूढ़ी हो चली हूँ, मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है,
मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं उसका विवाह कर सकूं। कोई तीसरा आकर कहता है, मेरा भाई ये क्षमा से पीड़ित है, मेरे पास उसके उपचार के लिए पैसे नहीं है, कैसे दवा करवाऊं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।